नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी। हाँ बिल्कुल। 6 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद सेंसेक्स 750 अंक ऊपर चढ़ गया। और निफ्टी भी 24,600 के पार। तो आज हम मनी कंट्रोल हिंदी के एक लेख के आधार पर इसी तेजी की वजहों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सही। सवाल यही है कि बाजार में अचानक ये रौनक लौटी क्यों? तो सबसे पहली वजह क्या लग रही है? देखिए, सबसे सीधी वजह जो नजर आ रही है वो है निचले स्तरों पर खरीदारी। अच्छा, वैल्यू बाइंग जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब लगातार 6 हफ्ते बाजार गिरा तो कई शेयर्स निवेशकों को सस्ते लगने लगे होंगे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया। स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, है ना? बिल्कुल। उनका मानना है कि ट्रेंड मतलब मोमेंटम वो तो नीचे का ही है अभी भी, पर इतनी गिरावट के बाद एक आप कह सकते हैं तकनीकी रिकवरी, उसकी संभावना तो बनी गई थी। मतलब जरूरत से ज्यादा गिर गया तो थोड़ा उछलेगा ये। एग्जैक्टली। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा थे, आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील वाली खबरों पर निर्भर करेगी। हाँ, वो जो बचा हुआ 25% टैरिफ है जो शायद 28 अगस्त से लगना है। वही, उस पर क्या होता है ये देखना होगा। ओके, तो ये तो हुई घरेलू वजह, लेकिन क्या बाहर से मतलब ग्लोबल मार्केट से भी कुछ सपोर्ट मिला? हाँ बिल्कुल मिला। एशियाई बाजार ज्यादातर हरे निशान में थे। अच्छा। और अमेरिकी फ्यूचर्स में भी सुबह हल्की भगत थी। और याद कीजिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग दी थी। डाउ, S&P 500, नैस्डैक सब ऊपर थे। हाँ सही। तो ग्लोबल सेंटिमेंट भी थोड़ा पॉजिटिव था। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि हम कितने इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, और आज एक और चीज हुई, सरकारी बैंकों के शेयरों में काफी तेजी थी। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। PSU बैंक्स, खासकर SBI और बैंक ऑफ इंडिया। SBI का शेयर तो शायद नतीजों के बाद उछला है। हाँ, तिमाही नतीजे अच्छे थे तो शेयर 2% से ज्यादा ऊपर था। और सिर्फ बैंक ही नहीं, ग्रासिम जैसी दूसरी कंपनियों के नतीजों ने भी बाजार को थोड़ा हौसला दिया। तो ये 3 कारण हो गए, वैल्यू बाइंग, ग्लोबल क्यूज और कुछ अच्छे नतीजे, खासकर PSU बैंकों के। चौथा कारण कच्चे तेल का बताया जा रहा है। हाँ, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $64 के नीचे आ गया था, WTI भी $64 के नीचे। इसका क्या असर पड़ता है? मतलब तेल सस्ता तो अच्छा ही है ना? देखिए, कच्चा तेल सस्ता होने से एक तो कंपनियों की लागत कम होती है, दूसरा महंगाई का डर थोड़ा कम होता है, तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। ओके। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। निवेशक इस हफ्ते होने वाली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग पर भी नजर रखे हुए हैं। ओ हाँ, वो अलास्का वाली मीटिंग 15 अगस्त को यूक्रेन को लेकर है ना? बिल्कुल। उसका क्या नतीजा निकलता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। तो मतलब इस हफ्ते इकोनॉमिक डेटा से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जियोजित के के विजय कुमार भी शायद यही कह रहे थे। एकदम सही। विजय कुमार का तो साफ मानना है कि ये हफ्ता जियोपॉलिटिक्स का है, खासकर ट्रंप पुतिन वार्ता का नतीजा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दो अलग अलग टैरिफ या शुल्क की बात हो रही है। एक तो वो ट्रेड वाला, जिसका 25% हिस्सा 28 अगस्त से लगना है। हाँ। और दूसरा एक संभावित 25% पेनल्टी टैरिफ है, जो शायद भारत पर इसलिए लगा है क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। अच्छा, ये अलग है। हाँ, तो विजय कुमार का कहना है कि अगर ट्रंप पुतिन की बात सफल रहती है, यूक्रेन युद्ध रुकता है, रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटते हैं, तो हो सकता है कि भारत पर लगा ये तेल वाला पेनल्टी टैरिफ भी हट जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन लगता है? मतलब क्या अमेरिका इतनी आसानी से रूस पर लगे प्रतिबंध हटा देगा? ये थोड़ी ज्यादा आशावादी सोच नहीं है? सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन देखिए, बाजार अक्सर उम्मीदों पर चलता है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो विजय कुमार मानते हैं कि बाजार में तेज रिकवरी आ सकती है, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने बाजार गिरने पर पैसा लगाया था वो अब शेयर खरीदने पर मजबूर होंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से करीब 7.5% नीचे आ चुका है। तो बाजार एक तरह से ओवरसोल्ड है। ऐसे में कोई भी अच्छी खबर तेजी ला सकती है। तो ये तेजी शायद छोटी अवधि की हो सकती है, एक उछाल बस। हाँ, विजय कुमार भी यही इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि बाजार में जो टिकाऊ तेजी होती है ना, वो तभी आएगी जब कंपनियों की कमाई मतलब अर्निंग्स मजबूती से सुधरेगी। और उसकी उम्मीद कब से है? उसकी उम्मीद तीसरी तिमाही से ज्यादा है। फिलहाल के लिए उनका मानना है कि बड़े और जाने माने कंपनियों के शेयर यानी लार्ज कैप्स वो ज्यादा सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर आज की तेजी के पीछे कई वजहें रहीं। निचले स्तरों पर खरीदारी, ग्लोबल संकेत, कुछ कंपनियों और बैंकों के अच्छे नतीजे और कच्चे तेल में नरमी। हाँ, लेकिन आगे की दिशा, जैसा हमने बात की, वो काफी हद तक वैश्विक राजनीति, खासकर अलास्का में होने वाली ट्रंप पुतिन मीटिंग पर निर्भर करेगी। सही कहा।
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि क्या ये बाजार में महज एक तकनीकी उछाल है, जिसे कई बार लोग डेड कैट बाउंस भी कहते हैं? हाँ बिल्कुल। या फिर ये किसी बड़ी और लंबी चलने वाली तेजी की शुरुआत है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी कि आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स हमारे घरेलू निवेश के माहौल को कितना और कैसे प्रभावित करती है। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।